Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Suraya Shaheen and today I am here with very important questions from Samuel Richardson and Richard B. Sheridan. These are very important questions from Samuel Richardson and Richard Sheridan. आपके एक एक questions जो मैं MCQ में cover करती हूँ काफ़ी डेप्थ स्टडी का क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से इसमें देखना है, समझना है और उसके आंसर को नोट भी करना है आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, रिचर्ड शेरिडन्स द राइवल्स इज। रिचर्ड शेरिडन का जो राइवल्स है वह क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं। यानी कोई भी वर्क दिया जाता है और वह वर्क किस टाइप का जॉनरा है, यानी सटायर है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है, या हिस्टोरिकल ड्रामा है, साइकोलॉजिकल ड्रामा है। मतलब इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पता होना चाहिए किस टाइप का वो जॉनरा है जो उसने लिखा है। So Richard Sheridan's The Rivals is first option is sentimental comedy, second option is comedy of manners, third option is romantic comedy, and fourth option is comedy of humors. So Richard Sheridan's The Rivals is a comedy of manners. So the correct answer would be here comedy of manners. Next question is here, who was the writer who was also a politician and vehemently opposed the American War of Independence, for which he was offered $20,000 which he refused। यानी इनमें से कौन सा ऐसा राइटर था जो कि एक पॉलिटिशियन भी था और वेहेमेंटली अपोज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को उसने अपोज भी किया था, जिसके लिए उसे $20,000 ऑफर किया गया था और वह रिफ्यूज कर दिया था, यानी इनकार कर दिया था लेने से। इसमें से कौन सा है वह राइटर? यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर रिचर्ड शेरिडन, सेकेंड ऑप्शन इज सैमुअल जॉनसन, थर्ड ऑप्शन इज ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड फोर्थ ऑप्शन इज जोसेफ एडिसन। So the correct answer would be here Richard Sheridan, because he was the writer who was also a politician. Richard Sheridan was also a politician and he vehemently opposed the American War of Independence, for which Sheridan denied and refused to take the offer $20,000. So the correct answer would be Richard Sheridan. Next question is, who wrote a comic opera called The Duenna? इसमें से कौन सा राइटर है जिसने कॉमिक ऑपरा लिखा द ड्वेना? फर्स्ट ऑप्शन इज विलियम शेक्सपियर, सेकेंड ऑप्शन इज रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, थर्ड ऑप्शन इज सैमुअल जॉनसन एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्रिस्टोफर मार्लो। It was not Shakespeare, it was not Samuel Johnson, it was not Christopher Marlowe, but it was Richard Brinsley Sheridan, who wrote a comic opera called The Duenna. Right? So the correct answer would be here Richard Brinsley Sheridan. Next question is, which of the following plays by Sheridan is the culmination of the anti-sentimental movement? यानी इनमें से कौन सा प्ले शेरिडन का है जो कि कल्मिनेशन है एंटी सेंटिमेंटल मूवमेंट का? फर्स्ट ऑप्शन इज द स्कूल ऑफ स्कैंडल, सेकेंड ऑप्शन इज द राइवल, थर्ड ऑप्शन इज सेंट पैट्रिक्स डे, फोर्थ ऑप्शन इज पिज़ारो। सो इसमें से कौन सा प्ले है शेरिडन की जो कल्मिनेशन है एंटी सेंटिमेंटल मूवमेंट का? सो योर करेक्ट आंसर वुड बी द स्कूल ऑफ स्कैंडल, बिकॉज दिस इज अ प्ले बाय शेरिडन विच इज द कल्मिनेशन ऑफ एंटी सेंटिमेंटल मूवमेंट. सो योर करेक्ट आंसर वुड बी द स्कूल ऑफ स्कैंडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज शेरिडन्स द क्रिटिक? यानी शेरिडन की जो वर्क है द क्रिटिक, वह किस टाइप की वर्क है? अब फिर इसमें आपको उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी किस टाइप का जॉनरा है कोई भी वर्क अगर किसी राइटर ने लिखा है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए. सो शेरिडन्स द क्रिटिक इज अ कॉमेडी, अ मास्क, फार्स, ट्रेजेडी? It was farce.
What type of work is Sheridan's The Critic? It is a farce. So the correct answer would be here C. Next question is here. In which form did Samuel Richardson write all his novels? Very important questions. यानी कि सैम्यूल रिचर्डसन एक ऐसा राइटर है इंग्लिश लिटरेचर में जिसने अपने सारे नॉवेल के लगभग सारे नॉवेल को उसने एक ही फॉर्म में लिखा है. अब वो कौन सा फॉर्म है वो बताना है इसमें आपको. फर्स्ट ऑप्शन इज एपिस्टोलरी, सेकेंड ऑप्शन इज लेटर, थर्ड ऑप्शन इज essay, and fourth option is poetic. So Samuel Richardson wrote all his novels in which form? In epistolary form. So the correct answer would be epistolary. तो एपिस्टलरी जो नॉवेल होता है वो क्या होता है? एक्चुअली एपिस्टलरी नॉवेल में जो एक्सचेंज होता है कम्युनिकेशन का वो यूजुअली लेटर्स के थ्रू होता है, डायरीज के थ्रू होता है. लेकिन सैम्यूल रिचर्डसन के जितने भी नॉवेल है उसमें लगभग सब में लेटर्स के थ्रू एक्सचेंज हुआ है. तो इसमें आपका ऑप्शन एक लेटर भी है. तो आपका इसमें आपका जो ज़्यादा करेक्ट आंसर है वो आंसर देना है. यानी कि फॉर्म क्या था नॉवेल का? वो एपिस्टलरी था. लेकिन ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था इन सारे में, इनके वर्क में, वह लेटर था. यानी कि जो भी कैरेक्टर्स थे सैम्यूल रिचर्डसन के वर्क में उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो कम्युनिकेशन जो करते थे वो लेटर के थ्रू ही करते थे. तो इसलिए जो लेटर के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन का एक्सचेंज होता है उसे हम एपिस्टलरी नॉवेल कहते हैं. इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो एपिस्टलरी होगा, लेटर नहीं होगा. लेटर के थ्रू हुआ लेकिन आपका जो फॉर्म हुआ, जो जॉनरा हुआ वो आपका एपिस्टलरी होगा. ये ध्यान में रखना है. यूजीसी नेट में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि यानी कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज करते हैं. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. व्हाट डिड सैम्यूल रिचर्डसन राइट when he was merely 13 years old? यानी सैम्यूल रिचर्डसन ने क्या लिखा था जब वह सिर्फ 13 years old का ही था? फर्स्ट ऑप्शन इज पैम्फलेट, सेकेंड ऑप्शन इज पोएम्स, थर्ड ऑप्शन इज essays, and fourth option is letters. You know, Samuel Richardson was very knowledgeable, very bright, brilliant student, and then he became very bright scholar and writer. जो कि मतलब बहुत कम एज में वो लिखना शुरू कर दिए थे. यू कैन इमेजिन कि 13 years old की एज में जो राइटिंग क्रिएटिविटी होती है, इट इज़ नॉट इन एवरी वंस you can mind. But it was Samuel Richardson who proved that a man can start writing in a very early age. So Samuel Richardson, when he was merely 13, he started writing pamphlets. So the correct answer would be pamphlets. इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कोई राइटर किसी एज में कोई पर्टिकुलर जॉनरा को स्टार्ट करता है लिखना, तो वह जॉनरा एक्चुअली किस टाइप का था. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. व्हिच फिक्शन इज नोन फॉर सेंटिमेंटलिटी? यानी कि इसमें से कौन सा राइटर है जिसका फिक्शन सेंटिमेंटलिटी के लिए जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज टोबियस स्मॉलेट, second option is Samuel Richardson, and third option is Henry Fielding, and fourth option is Lawrence Sterne. So your correct answer would be here again Samuel Richardson, because his fiction is known for sentimentality. He talks about the emotion, he talks about the state of the mind of the characters, he talks about the psychoanalysis. That's why Samuel Richardson fiction is known for sentimentality. So the correct answer would be here Samuel Richardson. Next question is, the hero of Henry Fielding's Joseph Andrews is the brother of Pamela. Pamela first appeared in, यानी कि जो हीरो है हेनरी फील्डिंग का बुक का, जोसेफ एंड्रयूज जो है वह ब्रदर है किसका? पामेला का. तो पामेला जो है वह किस बुक में सबसे पहले अपीयर हुआ था? यानी पामेला कैरेक्टर है जो किस बुक में पहले अपीयर हुआ था? So your first option is Pamela or Virtue Reported. Second option is Amelia. Third option is Joseph Andrews. And fourth option is Clarissa Harlowe. So you must know that Pamela, the hero of Henry Fielding's Joseph Andrews, is the brother of Pamela. But Pamela first appeared in the
novel Pamela or Virtue Rewarded? दिस इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल, यह भी एक एपिस्टोलरी नॉवेल है, पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड। इससे कई बार क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यानी एक बार ये भी पूछा गया था व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ पामेला, यानी उसका आंसर था वर्च्यू रिवार्डेड। Next question is here, and the last is, for which of the following novels did Coleridge says द बेस्ट कंस्ट्रक्टेड वर्क, यानी इनमें से कौन सा वर्क है जिसके लिए कॉलरिज ने कहा है द बेस्ट कंस्ट्रक्टेड वर्क? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लेरिसा हॉलरो, second option is Joseph Andrews, third option is Tom Jones, and fourth option is Sir Charles Grandison. So it was Jones. You know Tom Jones? It was written by Henry Fielding. Tom Jones is a novel, very famous novel in English literature, and it was written by Henry Fielding, and for which Coleridge very much appreciated and said the best constructed work. Okay, thank you.